हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 का हिंदी यानी कि मातृभाषा हिंदी हम लेकर आ चुके हैं आप लोग के सामने। और ये बिल्कुल आप लोग ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं किया गया है। और आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग को मालूम ही होगा कि इस पर कोई भी प्रश्न पत्र फेंक वगैरह नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि हमको कहीं 2-3 दिन के लिए जाना है और आप लोग एग्जाम इसी बीच पड़ेगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन का आंसर करा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन प्रश्न पत्र है। इस प्रकार से आप लोग को प्रश्न पत्र सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं बारी बारी से, और आप लोग आंसर कमेंट में करते चलिएगा। जो जानते हैं उसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा व्हाट्सअप जो चैनल है उसको आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल आप लोग जानते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन वहाँ पर डाला जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को 25 बनाने रहेंगे। जिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 30 ऑब्जेक्टिव का, लेकिन आपको 25 ही बनाने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। और एक क्लास 10th वालों के लिए, 9th वालों के लिए और दूसरा वीडियो बनाया जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पर देखिए ए में दिया गया कि दी वाला निकलना, और बी में देखिए अड़चन डालना, और सी में देखिए प्रभाव जमाना, और डी में देखिए चापलूसी करना। तो देखिए ये पहला का राइट आंसर हमारा हो जाएगा अड़चन डालना हो जाएगा। टांग अड़ाना का मतलब मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए इतना पहले हम बता रहे हैं आप लोगों के एग्जाम से 3-4-5 दिन पहले आप लोग को वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग ये पूरा याद करके जाइएगा, चीट उट लेके ना जाइएगा। ठीक है, पूरा याद वो करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, मैं आप लोग बता देता हूँ, भाग जाना होगा। ऑप्शन हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो व्याख्या करता है के लिए एक शब्द क्या होता है। तो देखिए जो व्याख्या करता है यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, व्याख्याता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वो हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द क्या होता है। तो विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द क्या होता है, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाता है, विश्वसनीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि उदार शब्द का विलोम है। तो उदार शब्द का विलोम क्या होता है। तो देखिए 5 का हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा कृपण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया गया है ना, यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एकत्र शब्द का विलोम है, तो एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा विकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया गया हमारा सही जवाब। अब चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन शब्द गंगा का प्रवाची है। गंगा का प्रवाची पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं जवाही दिया गया है, मधवा दिया गया है, सरजिस दिया गया और वाणी दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जरवाही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में कौन एक आनंद शब्द का प्रवाची है। तो आनंद का प्रवाची पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्रमोद इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर आप लोग देखिए हर एक पेज में अक्टूबर लिखा रहेगा और 10th लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को मिला लेना है, तो वो आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना है। दिया गया है कि हर्फ हरफ मौला शब्द में कौन समास है। तो चलिए 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महावीर शब्द में कौन समास है। तो महावीर शब्द में समास पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो भी विद्यार्थी क्लास 10th के हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पर अब क्लास 10th के लिए पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि जिस तरह से पढ़ाया जाएगा उसी प्रकार से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप लोग को फाइनल एग्जाम में भी हेल्प किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पारिवारिक शब्द में कौन प्रत्यय है। तो पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा इक, यानी पारिवारिक। तो अंतिम में क्या आ रहा है, तो इक आ रहा है, तो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा कि इसियालू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसियालू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आलू। ठीक है, इसिया इसियालू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन में कि अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है आप लोग को बताना है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा अभी। अभी ये उपसर्ग जो होता है वो पहले आता है शब्द के, और
जो प्रत्यय है शब्द के बाद में आते हैं, ठीक है, लास्ट अंत में, ठीक है। तो आप लोग का उपसर्ग पूछा जा रहा है तो अब ही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो चलिए 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का हमारा डी हो जाएगा, निरोग, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए उल्लास, तो उत्तेजोल्लास क्या होगा, उत्तेजोल्लास, यानी कहाँ पर दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है सही जवाब, ठीक है। 15 का ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि द का उच्चारण स्थान है, तो द का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो चलिए 16 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दंत, दंत, ठीक है। द का उच्चारण स्थान जो होता है दंत से होता है, द का क्या आप लोग देखिएगा, दंत से उच्चारण स्थान होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जापूजी किसकी रचना है। तो जापूजी किसकी रचना है, तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र में आप लोग को बता रहा हूँ, वो बोलो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचयिता है। तो स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता कौन है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रेमघन हो जाएगा। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि माँ बेटे सधते नहीं, उससे ये मतलब यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान की है, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा करेक्ट जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो देखिए लौट कर आऊँगा फिर, इसका जो कवि है कविता के वो है जीवनानंद दास, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो जीवनानंद दास, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है। तो छायावादी कवि पूछा जा रहा है। तो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत। ये क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग। कहाँ का होगा, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग के एग्जाम में, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हु आर सुद्राज किसकी रचना है, हु आर सुद्राज किसकी रचना है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आप लोग का जो टारगेट का जो होता है क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन टारगेट का जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी में से सब दिया गया है, आप लोग मिलाइएगा, ठीक है, टारगेट पब्लिकेशन का। तो चलिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज जी की गुरुआइन कौन थी। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसकी माँ हो जाएगा, उनकी माँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मछली की शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर की शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए ये हो जाएंगे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, पूरा देखते चलिएगा आप लोग। दिया गया है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो देखिए जो बहादुर है वो कहाँ से भाग कर आया था, तो वो नेपाल की से भाग कर आया हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन देखिए महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं। तो चलिए 28 का आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा के कवि हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ढलते विश्वास कहानी केंद्र में कौन समस्या है। तो चलिए 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ की समस्या है, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा है, उसको देख लेते हैं। दिया गया कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। तो देखिए 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो इसकी नायिका जो है ना वो सीता है, ठीक है। तो देखिए मैं आप सभी विद्यार्थी को यहाँ पर 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन बता दिया, जिसमें से आप लोग को 25 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई विद्यार्थी मेरे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो मेरा नंबर है यहाँ पर 62 070 32 820। तो इस नंबर पर आप लोग को हाय सर मैसेज करना, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सबका मिल जाएगा आप लोग को पहले ही, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सब्जेक्टिव भी पूरा का पूरा देख सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, और सर पूरा का पूरा यहाँ पर सब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर आया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।